जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो आइए संगत जी, आज इस सत्संग में आंटी जी के कुछ सत्संग सुनेंगे जिसमें गुरु जी ने उन्हें ड्रीम में दर्शन देके कैसे ब्लेस किया, उनके कष्ट कैसे काटे, उनको कैसे अपनी ब्लेसिंग दी, अपने से जोड़ा, ये सब हम आज इस सत्संग में जानने वाले हैं। तो गुरु जी के मंत्र जाप से हम इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरु जी, और संगत जी आप भी मुझे माफ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी का स्वरूप ऑनलाइन मंगवाया था और जब गुरु जी का स्वरूप आया तो उसको मैंने अपने कमरे में विराजमान किया। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब से मैंने गुरु जी को अपने कमरे में रखा है, मुझे गुरुजी के होने का एहसास हुआ है। मुझे गुरुजी की खुशबू अपने रूम में आती है और उसके बाद गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा अगला सत्संग ये है संगत जी। एक दिन मैं झंडेवालन मंदिर जा रही थी और संगत जी, जब मैं घर से निकलती हूँ तो गुरुजी को साथ लेकर निकलती हूँ। और उस दिन भी मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना। और संगत जी, जब हम जा रहे थे तो मुझे गुरुजी के तितली रूप में दर्शन हुए। एक ब्लैक और रेड कलर की तितली हमारी कार के ऊपर से गई। मैंने तभी गुरुजी को बोला कि गुरुजी हमारे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम आंटी जी का दूसरा सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना अगला सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, जनवरी में मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो अभी बहुत छोटी है संगत जी, 8 मंथ की। मैं अपने मायके आई हुई हूँ और मेरी बेटी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने को बोल दिया था। जब हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उसको नेबुलाइज किया क्योंकि उसको चेस्ट में कफ जम गया था और उसको बहुत खांसी भी हो रही थी। संगत जी, डॉक्टर ने उसका एक्सरे भी किया। एक्सरे की रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आई तो उसको एडमिट करना होगा। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की, गुरुजी मेरी बेटी की एक्सरे की रिपोर्ट तो ठीक आए गुरुजी, उसको एडमिट मत होने देना हॉस्पिटल में गुरुजी। और संगत जी, आप जानते हैं कि हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं। उन्होंने मेरी सुन ली और जो नेबुलाइजर मेरी बेटी को दिया जा रहा था उससे मेरी बेटी को काफ़ी आराम आ गया था और डॉक्टर ने हमको घर भेज दिया। और अब मेरी बेटी का ट्रीटमेंट एक प्राइवेट क्लिनिक से चल रहा है। मेरी बेटी वैसे तो ठीक है पर खांसी है, खांसी में कम आराम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि तेरे घर एक गोल मटोल बेटा होएगा और मेरी छोटी नंद को गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया और वो पेट में ही खत्म हो गया। संगत जी, इसके पीछे भी गुरुजी की कोई मर्जी ही होगी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में तितली रूप में दर्शन दिए और संगत जी, गुरुजी ने मैसेज भी दिए मुझे कि तेरे मायके में खुशियां आने वाली है। और संगत जी, मेरी मौसी की बेटी की बहू को गुरुजी ने बेटी ब्लेस करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी तक मेरे मायके वाले रेंट पर रहते हैं पर अब गुरुजी ये बोल रहे हैं कि घर ब्लेस करेंगे। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुजी। और संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरी 8 मंथ की बेटी को ब्लेस करा। संगत जी, वो बहुत बीमार थी, उसकी खांसी
ठीक ही नहीं हो रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब मेरी बेटी ठीक है। मेरी मौसी की बेटी ने एक क्लिनिक के बारे में बताया। उम्मीद तो नहीं थी ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी ठीक हो गई। लेकिन मेरे गुरुजी ने उसको ठीक ठाक कर दिया। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज के जरिए बताया था कि तेरे घर में लक्ष्मी आएगी और 31 जून 2025 को मेरी ताई की बहू को गुरुजी ने बेटी ब्लेस करी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये भी कह रहे थे मैसेज के जरिए तेरे यहाँ खुशियाँ आएगी, तो आज वो खुशी आ गई बेटी के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं अपने मायके आई हूँ। 1 जनवरी से मैं अपने मायके में ही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी लड़ाई हो गई थी सास ननद और मेरे हस्बैंड से, जिसकी वजह से मुझे अपने मायके आना पड़ा। उन दिनों मुझे गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, मैं उन लोगों को देख लूंगा। संगत जी, मैं अपनी ननद की वजह से यहाँ अपने मायके आई हुई हूँ, क्योंकि उसी की वजह से लड़ाई हुई थी। संगत जी, गुरुजी के मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं संगत जी, कि तू ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, ज़्यादा मत सोचा कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन संगत जी, आज 7 फरवरी हो गई है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं किया। मेरे ससुराल से भी किसी ने कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। मैंने तो सब अब गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। संगत जी, मेरी 9th मंथ की बेटी भी मेरे साथ ही है। संगत जी, उसकी टेंशन होती है। अब गुरुजी ही सब ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं ससुराल में थी तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखती थी। संगत जी, तब एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि लोटा नमक और नींबू से साफ करा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक और मैसेज आया था कि जब तू किचन में खाना बनाती है तो मंत्र जाप चलाया कर और गुरबानी सुना कर खाना बनाते समय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। गुरुजी ने मैसेज के जरिए बोला था मैं तेरे घर आऊंगा शाम को, और उसी दिन संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे पापा जब घर आए तो उन्होंने मुझे एक पेन दिया। उस पेन पर साईं बाबा बने हुए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज के जरिए बताया है कि तेरे घर की ही एक औरत है जो तेरा पूरा चाहती है। तू जब से शादी कर कर गई है, वो पहले दिन से ही तुझसे जलती है, तेरी अच्छाई से चिढ़ती है। तुम पति पत्नी के बीच जो लड़ाई होती है, उसकी वजह भी वही होती है। गलती वो करती है, लेकिन बुरा तुझे बनाती है। तब मुझे समझ में आया संगत जी, ये कोई और नहीं, मेरी खुद की जेठानी है। वो मुझसे चिढ़ती है और मेरी अच्छाई से जलती है। मैं तो गुरुजी से यही बोलूंगी, गुरुजी आप मुझे और मेरे पति को ऐसे लोगों से दूर कर दो जो हमारी खुशियां नहीं देख सकते, हम से जलते हैं। गुरुजी, ऐसे नेगेटिव लोगों से हमको दूर कर दो। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बताया कौन अपना है और कौन पराया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जनवरी से अपने मायके में हूँ। मेरी ससुराल वालों से लड़ाई हो गई थी, तो जैन में मैं अपने मायके आई तो उस समय उन लोगों ने मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए, ना ही कभी भेजे। मेरे साथ में मेरी 9 मंथ की बेटी भी है संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि पता नहीं चला पैसे कहाँ से आए मेरे पास। गुरुजी ने पैसे का इंतजाम करा दिया। एक बात और संगत जी, मुझे ये नहीं पता कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपए कहाँ से आए, मुझे नहीं पता। ये सब गुरुजी की ही मेहर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 13 फरवरी का सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा सुबह 6 बजे का सत्संग है संगत जी। जब मैं सो रही थी मुझे गुरु जी ने सपने में दर्शन दिए संगत जी। मैं सपने में अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रही थी, तभी वहाँ रास्ते में गुरु जी का बड़ा मंदिर आया। हमने वहीं पर अपना रिक्शा रोक दिया। मैं बड़े मंदिर के पास उतर गई और बाकी लोग जो मेरे साथ थे वो नहीं उतरे और मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चली गई। वहां मैंने देखा गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे और मैं बाकी संगत के साथ लाइन में बैठी हूँ और चाय प्रसाद पी रही हूँ। और फिर मैंने गुरुजी के दर्शन किए और मैं वहां से चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मैंने एक और सपना देखा कि मैं अपने घर पर हूँ। मैंने अपनी मम्मी से बोला मैं और भाभी बड़े मंदिर जा रहे हैं। और जब हम मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में मैंने भाभी से बोला कि भाभी मैं तो मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और फिर पता नहीं क्या मन में आया, मैंने अपना हाथ देखा तो मेरे हाथ में 20 रुपए का नोट था। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं गुरुजी के मंदिर में चली गई हूँ, लेकिन मेरी भाभी बाहर रुक गई और बोली दीदी आप चले जाओ, मैं बाहर रुकती हूँ। और जब मैं अंदर पहुँची तो मैंने देखा कि मैं लाइन में खड़ी हूँ और संगत के साथ। बहुत भीड़ है मंदिर में, मैं लाइन में लगी हूँ और लाइन में खड़े खड़े मुझे पता नहीं चला कब मेरा नंबर आ गया संगत जी। और मैंने देखा गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं और उनके साथ एक आंटी खड़ी हुई है। जब मैं उनके पास पहुंची तो मैंने गुरुजी के चरण छुए, अपने दोनों आंखों से लगाए और वहां उन आंटी को मैंने 20 रुपए का नोट दिया और आंटी ने मुझे एक टॉफी दी और मैं वहां से दर्शन करके बाहर आ गई। तब मैंने अपनी भाभी को बताया, वो बाहर बैठी हुई थी। तब मेरी भाभी बोली मैं भी अंदर जा रही हूँ। मैंने बोला जाओ और 20 रुपए ले जाओ। और फिर मेरी भाभी अंदर चली गई, तभी मेरी आंख खुल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना अपने दर्शन देने के लिए गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे ये 20 रुपए वाली बात समझ नहीं आई। पता नहीं गुरु जी क्या कहना चाहते थे, पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है इसके पीछे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी ने मैसेज के जरिए बोला था कि तेरी बहुत पुरानी खोई हुई चीज मिलने वाली है। तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरी कौन सी चीज है, लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया वो चीज। तब मुझे समझ में आया कि वो चीज मेरी बेटी की बॉल थी जो खो गई थी। और जब मैं सुबह उठी तो वो बॉल मुझे फ्रिज के बगल में पड़ी हुई दिखी, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि चूहे ने उसको काट दिया था, इसलिए मैंने वो फेंक दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक मैसेज में ये बताया था कि तेरे घर में कोई दबी हुई चीज पड़ी हुई है, उसको निकाल कर बाहर कर दे, उसकी वजह से तेरे घर की बरकत रुकी हुई है। उस दिन तो मैंने ये सोचा कि कहाँ देखूं, तब मेरी मम्मी ने 1-2 दिन बाद बेड खोला तो बेड में से स्मेल आ रही थी। बेड में एक बैग था, उसमें मेरी मम्मी की साड़ियाँ रखी हुई थी। मेरी मम्मी ने जब उस बैग को खोला तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा था। पता नहीं वो कब से उसमें पड़ा था। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी किसके बारे में बात कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल 24 फरवरी को मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वागत करा अपने घर पर। वो गुरुजी को अपने घर लाई और घर में छोटा सा सत्संग करा अपने घर पर संगत जी। हमको जोत में गुरुजी के होने का एहसास हुआ था क्योंकि जोत अपने आप छोटी हो रही थी
और फिर एकदम से लंबी हो जाती थी। और संगत जी, मुझे तो गुरुजी की खुशबू भी आ रही थी जब मैं गुरुजी की आरती कर रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले गुरुजी ने मैसेज में मुझे बताया था कि तेरे घर एक फूल आने वाला है और आज मेरे ससुराल में मेरी चाची की छोटी बेटी के यहाँ पर लड़का हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तूने शुक्राना नहीं करा, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी, काटा है। संगत जी, मेरा आज का सत्संग है। संगत जी, मैं सो रही थी तो मैंने सपने में देखा एक चूहा मरा पड़ा है छत के ऊपर। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि तू इस चूहे को उठा के बाहर फेंक दे, तो उसने उस चूहे को फेंक दिया। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मेरी मम्मी ड्यूटी से आई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर किसी की छत पर कबूतर मरा पड़ा था और बिल्ली उसको खा रही थी। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।